हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल रहे थे। इस वीडियो में फिर से उसी को कंटिन्यू करते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3 नंबर हमें दिए हुए। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर कट मेंशन्ड है, तो ऐसा जब दिया हुआ हो अपना दिमाग नहीं लगाना है कि सर दूसरे मेथड से मैंने निकाल दिया है। नहीं, क्वेश्चन में लिखा हुआ इसी मेथड से निकालना है, तो इसी मेथड से निकालना है। दूसरे मेथड से निकालने का कोई नंबर नहीं मिलेगा। फैक्टराइज तो कर सकते हैं तीनों नंबर्स को हम लोग, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फैक्टराइजेशन सिक्स के फैक्टर्स निकालते हैं। 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 72 2 इंटू 2 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। एंड 120 को भी फैक्टराइज करना है। 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 3 24 इंटू 5। क्या आया, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5। और यहां 6 का क्या था, 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1। So what will be the HCF of 6, 72 and 120? क्या होगा, 2 का मिनिमम पावर लेना है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो मिनिमम पावर क्या होगा, 2 का मिनिमम पावर 1 होगा। 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर क्या लेना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, मिनिमम 1 होगा। 3 का पावर 1 इंटू 5, तो सब में आया ही नहीं है, तो 5 को नहीं लेना है, इनटू की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या आ गया, एचसीएफ हम लोग का क्या आ गया, 3 2 जा 6। एंड एलसीएम क्या आएगा, 6 72 120। 2 का मैक्सिमम पावर 3 है, 3 है, 1 है, मैक्सिमम 3। 3 का मैक्सिमम पावर 1 2 1, मैक्सिमम इसमें से क्या होगा, 2। एंड 5 का मैक्सिमम पावर 1, एंड यहाँ पे 5 नहीं है, तो 5 का पावर 1 रह जाएगा। कितना हो गया ये, 72 इंटू 360। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों हम लोग का निकल गया। सिंपल था। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यह तो। 140 के फैक्टर्स निकालने हैं। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अगर निकालने में दिक्कत हो रही है तो कर दो ना फैक्टर। यहाँ पे 140 को 2 से डिवाइड करना 70 आएगा, फिर 2 से करना 35 आएगा, फिर 5 से होगा 7 आएगा। सेकेंड 156 निकाल सकते हो इसी तरीके से। 7429 का मैं निकाल देता हूं, 7429। इसी तरह से इसको भी फैक्टराइज करना है, 7429। देखो एग्जाम में भी ऐसे ही करना, राइट साइड में जिस पेज में क्वेश्चन है उसी पेज के राइट साइड में यह सब कैलकुलेट कर सकते हो। सामने में दिखेगा तो बेहतर होगा, लास्ट पेज पे जाओगे एग्जामिनर को भी यह पसंद नहीं आएगा, तुम्हें भी अगर कंफ्यूजन होगा, रीचेक करने की जरूरत पड़ेगी। मान लो अभी मैंने कैलकुलेट कर दिया, फिर से रीचेक करने का मन किया, तो सामने है तब तो कर लेंगे, अगर सामने नहीं है तो क्या करोगे, पीछे खोज ही नहीं पाएंगे कहां पे किया था। इसलिए बेहतर होगा सामने में करना है। 7429, 9 to 11 प्लस 4 15 एंड 7। यह 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 22 होता है। 7 4 11 प्लस 2 13 एंड 9 22। 22 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका फैक्टर 3 नहीं है।
5 से डिवाइड होना ही नहीं है। 7 से चेक करें क्या? 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कुछ भी नहीं है, 7 से डिवाइड करके चेक करना होगा। करो, चेक कर लेते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे तो 14042, 6, 7 से भी यह डिवाइड नहीं होगा, 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो किससे चेक करना है? 11 से चेक करना होगा। चलो 11 से डिवाइड करके चेक करते हैं। 11 6 66, रिमाइंडर 6 बचेगा, 62 आएगा, 5 जा 55, 55 79, 11 से भी नहीं होगा। ये मुश्किल क्वेश्चन है। 13 से चेक करना होगा अब इसको। चलो 13 से चेक करते हैं। 13 13 5 जा 65, बैलेंस बचेगा 9, 92, यह भी डिवाइड नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा। 17 से चेक करना होगा। ऐसे ही एक एक करके सभी नंबर से चेक करना होगा। 17 से जब करेंगे हम लोग, 17 4 जा 68, 68 फिर कैरी 6, 6 आएगा, 62, 62, यस 17 से हो जाएगा। करो, हाँ 7429, इसको 17 से डिवाइड करना है। 17 4 जा 68, रिमाइंडर 6 आया, नीचे 2 आ जाएगा, 3 टाइम्स 51, 1 11 119, 7 टाइम्स 119 कैंसिल हो गया, 437। 17 यहां आया 437। अब 437 को चेक करना है। 17 से होगा क्या? 17 से नीचे किसी भी नंबर से चेक करने की जरूरत नहीं है हम लोग को, उसको फिर मैं मिटा देता हूं। 17 के नीचे किसी भी नंबर से चेक करने की जरूरत नहीं है, 17 से ही फिर से चेक करना है। 17 से होगा? नहीं होगा। 17 से 19 से चेक करना होगा। 19 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 437 डिवाइड बाय 19, 2 टाइम्स 38, 5 टाइम्स 7 23। ठीक है, 1923। सिंपल सा क्वेश्चन था, फाइंड द फैक्टर्स, एंड इसमें इतनी मेहनत लग गई हम लोग को, 17 इंटू 19 इंटू 23, कितनी मेहनत लग गई इसमें। खैर, ऐसे क्वेश्चंस भी कभी कभी आ सकते हैं। फैक्टर्स निकालना बहुत ही टेढ़ा काम होता है, फैक्टर्स निकालना इतना भी आसान नहीं है अब। ठीक है, इसी तरह से बाकी नंबर्स के फैक्टर्स तुमको निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers. ठीक है, क्वेश्चन 3 मैं बना देता हूं, पार्ट 3 मैं सॉल्व कर देता हूं, पार्ट 1 एंड 2 कर लेना, उसी तरह से बन जाएगा। 336 के फैक्टर्स निकालो पहले। 336 को डिवाइड करो 2 से, 168, फिर 2 से होगा 84, फिर 2 से होगा 22, फिर 2 से होगा 11। गलत हो गया, कहां गलत हुआ है देखो। फिर से बनाते। 336 डिवाइड बाय 2, 168, 284, 242, 221, 3 and 7। 336 is equal to 2 to the power 4 into 3 into 7 and 54। 2 into 3 cube,
ठीक है, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम में टू का मैक्सिमम पावर क्या है? 4 इंटू 3 का मैक्सिमम पावर 3 इंटू 7। मल्टीप्लाई करने की अभी हम लोग को जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी आंसर लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करके हम लोग। 2 का पावर 4 16 इंटू 27 इंटू 7 क्या आएगा? लंबा सा कुछ नंबर आएगा, चलो निकाल देना इसको तुम लोग। एंड एचसीएफ में क्या आएगा? 2 का मिनिमम पावर 2, 3 का मिनिमम पावर 3, 7 तो एक ही बार आ रहा है, तो ये क्या आया? 2 इंटू 3। ठीक है, अब हमें दिया क्या है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये वेरीफाई करना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे तो क्या आएगा? 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3 कि क्या आता है? ये 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 4 इंटू 7। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अभी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एंड प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स, दोनों नंबर निकालेंगे अगर, 336 इंटू 54, यह किसके बराबर होगा? 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3 क्यूब। यहां से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों को, प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में नंबर मिल जाएगा हम लोग, जो कि क्या होने वाला है? 2 का पावर 5 इंटू 3 टू पावर 4 इंटू 7। देखो सेम आ रहा है, एल्स यह और यह। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों नंबर सेम ही है। ऐसे भी दिख रहा है, वैसे भी दिख रहा है, चाहे जैसे भी बोल दो, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग यहीं पे बोल सकते हैं दोनों नंबर सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक क्वेश्चन में बनाऊंगा, कौन सा बना दो? कौन सा बना दो? थर्ड क्वेश्चन ही बनाते हैं इसमें भी। 8 का प्राइम फैक्टर्स क्या आएगा? 2 क्यूब। 9 का क्या आएगा? 3 स्क्वायर। 25 का क्या आएगा? 5 स्क्वायर। एलसीएम क्या होना चाहिए? मिनिमम पावर सभी, मैक्सिमम पावर, 2 का मैक्सिमम पावर क्या है? 3, 2 क्यूब। 3 का मैक्सिमम पावर क्या है? 2, 3 स्क्वायर इंटू 5 का मैक्सिमम पावर 2, जो कितना हो जाएगा? 25 गुना 4 100 गुना 1800। एंड एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ कितना आएगा? 2 का मिनिमम पावर, 2 तो सब में आ ही नहीं रहा है, 3 भी सब में नहीं आ रहा है, 5 भी सब में नहीं आ रहा है, तो एचसीएफ अकेला 1, एचसीएफ 1 ही रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ these two numbers is 9, find the LCM of the same two numbers। तो हम लोग को वही फॉर्मूला लगाना है, 306 इंटू 657 इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। और एचसीएफ हम लोग को 9 दिया हुआ है, तो एलसीएम के लिए क्या करना है? 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9। 9 से डिवाइड करोगे तो 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 34 इंटू 657। इसको कैलकुलेट करना होगा, है ना? यू कैन कैलकुलेट दिस। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 कैन एंड 6 टू द पावर n। ओके, यहाँ पे एक n भी आएगा। 6 टू द पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। 6 टू द पावर n, ये क्या होगा? हम लोग ऐसा क्वेश्चन एक पहले भी देख चुके हैं 4 टू द पावर n के बारे में। कैसे देखे थे? इसका फैक्टराइजेशन हम लोग को क्या मिलना है? 3 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर n। 3 इंटू 2, इसमें कभी भी 0 आ सकता है क्या? हमने बात किया था कि 0 आने के लिए, 10 या 0 आने के लिए हम लोग को 5 एंड 2, एक 5 और एक 2 मिलेगा, तब हम लोग को एक 10 मिलेगा, जो कि एक 0 देगा।
लेकिन 6 टू द पावर n में कभी भी 5 आ सकता है। 5 तो कभी नहीं आ सकता है, 2 आ सकता है, 2 आ सकता है, लेकिन 5 नहीं आ सकता है। तो 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड इन द डिजिट 0। बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन था। 4 का पावर n अगर देख लिए थे तो बहुत सिंपल था, नहीं तो इतना सिंपल नहीं था। एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर्स। देखो अब अलग तरह का क्वेश्चन आ गया, अलग तरह का क्वेश्चन आ गया है। पहला नंबर को पहले लेते हैं हम लोग। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ये एक नंबर है, हम लोग को यह बताना है कि ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर नहीं है तो कैसे बता सकते हैं? इसके दो फैक्टर्स निकालने होंगे। तो दो फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? पहले इसको मल्टीप्लाई कैलकुलेट करेंगे, एक नंबर लाएंगे इसके लिए, एंड देन उसके फैक्टर निकालेंगे। पहले कैलकुलेट करेंगे फिर उसका फैक्टर निकालेंगे? नहीं, ऐसा काम नहीं करना है हम लोग को। इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं आएगा। इसको हम लोग करना यह है कि 13, देखो दो सम है, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर, दो नंबर्स का सम है एंड दोनों का एक फैक्टर 13 है। तो 13 अगर हम लोग कॉमन ले लें, क्या बचेगा? 7 इंटू 11 प्लस 1, यह बचेगा। क्या हुआ? 13 इंटू 77 प्लस 1, 13 इंटू 78, जिसके दो फैक्टर्स मिल गए, यह नंबर कंपोजिट है। कितना आसान था। सिमिलरली देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा नंबर में निकल जाएगा। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 नहीं लिखता हूं मैं, क्या फर्क पड़ेगा, प्लस 5। 5 कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, 5 को कॉमन लेंगे तो क्या होगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 तो कॉमन निकल चुका है, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। तो एक फैक्टर तो इसका 5 है। अंदर में चाहे जो भी आए, यहां पे चाहे जो भी नंबर आए, एक फैक्टर तो हम लोग को मिल चुका है। एक फैक्टर मिल गया मतलब दिस नंबर इज कंपोजिट। क्वेश्चन नंबर 7। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes to do the same. Suppose they start at the same point at the same time. एक कोई सर्कुलर फील्ड है, सर्कुलर फील्ड में यहां से मान लो सोनिया एंड रोहित दोनों चलते हैं, रवि दोनों चलते हैं। सोनिया को 18 मिनट्स लगता है एक राउंड कंप्लीट करने में, रवि को 12 मिनट्स लगता है, एंड दे गो इन द सेम डायरेक्शन, same time, same point, same direction there. After how many minutes will they meet at the starting point? At the starting point जब मिलेंगे तो मान लो सोनिया के A राउंड्स कंप्लीट हुए होंगे, रवि के B राउंड्स कंप्लीट हुए होंगे, है ना। कुछ नंबर, सर्टेन नंबर ऑफ राउंड्स सोनिया को भी हो चुके होंगे एंड रवि को भी हो चुके होंगे। इंटीजर होना चाहिए A एंड B दोनों। मतलब सीधा सीधा 18 एंड 12 का एलसीएम निकाल देंगे तो हम लोग का काम निकल जाएगा। 18 12 का एलसीएम क्या होता है? बहुत सिंपल नंबर है, इसको निकालना तो नहीं सिखाना है। 36 मिनट्स में सोनिया के 2 राउंड्स हुए होंगे, रवि के 3 राउंड्स हुए होंगे एंड दोनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। ओके, चलो एक्सरसाइज 3.2 यहाँ का 1.2 यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ओके, बाय बाय।